हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हैं क्लास 10 साइंस के। आपके हाफिले एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे जो हम आपको बता रहे हैं, तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और हमारी बातों को ध्यान से सुनें। अगर आप हमारी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपके काफ़ी सारे मार्क्स कट हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला जल्द, उसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। तो पार्ट 1 में किन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं ये बताते हैं आपके सामने। सबसे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। पहला चैप्टर जो आपका बहुत बड़ा है, ठीक है, फिर भी मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए ये जो चार हैं, इन चार में से हमेशा गारंटी है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका हाफिली एग्जाम हो, चाहे आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो, इन चार में से आपको एक देखने को मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल भी आपको देख लेने हैं। उसके बाद बैलेंस केमिकल रिएक्शन, हमने आपको कई सारे रिएक्शन बैलेंस करना सिखा रखा है। जैसे अगर आपके सामने बोलेगा H2 + Cl2, इसको बैलेंस करिए। पिछले बार एग्जाम में ये पूछा गया, अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन से करी जाएगी तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखिए, जो कि आपकी स्क्रीन पर हम लिख रहे हैं। देखिए H2, इसके लिए आप ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन की रिएक्शन करेंगे क्लोरीन के साथ, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2 और बनेगा आपका HCl। यहाँ आप देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 क्लोरीन है, तो यहाँ भी आपके 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन आ जाएंगे, यानी कि 2HCl आ जाएगा, जिसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं इसे। तो फर्स्ट चैप्टर में जितने भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है उन सबको आप नोट कर लेना, और कैसे बैलेंस करना है काफ़ी ईजी हमने आपको सिखा रखा है। नेम मेटल एंड नॉन मेटल, अगला क्वेश्चन जो होता है, नेम मेटल एंड नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसे मेटल एंड नॉन मेटल का नाम बताइए जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। मेटल की बात की जाएगी तो अगर आपसे पूछा जाएगा मेटल, तो आप लिख देना इसमें क्या लिखेंगे, मरकरी। इसका जो आंसर हो जाएगा आप लिख सकते हैं यहाँ पर मेटल में मरकरी, मरकरी लिख देंगे, जिसका सिंबल Hg होता है। जबकि नॉन मेटल की बात आती है तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसमें ब्रोमीन, क्या लिख देंगे, ब्रोमीन, और जिसका सिंबल होता है Br। ये एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड टेम्परेचर पे, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहती है, विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है, राइट द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2। इसका कॉमन नेम बताना है। कॉमन नेम हो जाएगा इसका ब्लीचिंग पाउडर। और व्हाट इज पीएच स्केल, पीएच का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन, इतना ध्यान रखिए। और पीएच स्केल में मेजर करने के लिए आपको पता है 1 से लेकर 14 तक काउंटिंग लिखी होती है। अगर वैल्यू 7 से कम आ जाए तो क्या होता है, एसिड होता है। 7 से ज़्यादा आ जाए तो क्या होता है, बेस होता है। 7 आ जाए न्यूट्रल होता है। तो यही सारी चीज़ें आपको पीएच स्केल के अंदर लिखनी होती है। साथ साथ आपको जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में ये जरूर लिखिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए एक स्केल जो है डेवलप किया गया जिसे पीएच स्केल बोलते हैं, ठीक है। इसी को आप लैंग्वेज में बनाकर लिख देंगे, ये आपको पहले लिख देना है। उसके बाद आप कुछ भी लिखते रहिए कि 7 से ज़्यादा वाले को एसिड बोलेंगे, 7 से ज़्यादा वाले को बेस बोलेंगे, ये आप बाद में लिखेंगे। सबसे पहले जरूरी है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए एक स्केल जो है डेवलप किया गया और उसे जो है पीएच स्केल बोला गया है। फिर बोला जाएगा आपसे व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेसिस, एग्जाम्पल बता देना है आपको। एसिड क्या होता है, एसिड सोर इन टेस्ट होता है, हमने आपको पहले बता रखा है। द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड इज लेस देन 7, ओके। एंड एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स इज मेथनोइक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड लिख सकते हैं आप। फॉर्मिक एसिड और मेथनोइक एसिड सेम है, ऐसे एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड सेम होता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। अब बात की जाती है बेस की, तो बेस आर बिटर इन टेस्ट, द पीएच वैल्यू ऑफ बेस इज ग्रेटर देन 7। और एग्जाम्पल ऑफ बेस इज NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब आपके बेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। अच्छी तरह जानते हैं सभी लोग कि मेटल्स क्या होते हैं, साइन करते हैं, नॉन मेटल नहीं साइन करते हैं, ओके। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो साइनिंग करता है, लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है, बताइए। एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए जो लस्ट्रस होता है, वो होता है आयोडीन। आयोडीन चमकीला होता है, ओके। ये भी आप ध्यान में रखिए। जो जितने एक्सेप्शन हैं ये केमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। उसके बाद मैं बढ़ता हूँ इसमें आगे, तो इसमें डिफरेंस आप देख लेंगे मेटल नॉन मेटल में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड राइट इट्स SI यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला जो होता है I = Q/T होता है, ठीक है। 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है, यानी कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, तो उससे आप करंट बोल सकते हैं। इसका डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं, अपनी बुक में से देखिए। इसकी डेफिनेशन, उसकी यूनिट होती है एम्पियर होती है। क्यू मतलब होता है चार्ज, चार्ज को यूनिट करते हैं क्यू से, टाइम को यूनिट करते हैं टी से,
आई मतलब क्या है आपका इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद आपसे पूछ सकता है राइट द केमिकल फार्मूला एंड इट्स टू यूजेस। केमिकल फार्मूला पूछा जा रहा है बेकिंग सोडा का, जो कि होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, देखिए NaHCO3 ये होता है बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ये होता है वॉशिंग सोडा का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। साथ साथ इनके दो यूजेस ही बता देना है आपको। ओके, अच्छी तरह जानते हैं बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो कोई भी जानता ही है, हर कोई जानता है इसको। एंड वाई डज आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर व्हेन। इसमें आगे देखते हैं क्या लिखा है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा होगा। वाई डज आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर व्हेन इमर्स्ड इन कॉपर। जब आयरन नेल को कॉपर सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डुबाया जाता है, तो उसका जो है कलर ब्राउन हो जाता है। क्यों आता है? इसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको बताता हूँ Fe+CuSO4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, Fe जो है कॉपर क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है और अपना यहाँ पे आ जाता है, यानी कि बना देता है FeSO4, जिसके कारण पहले बताते हैं Fe जो है हाईली रिएक्टिव है, जिससे कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, इसलिए इसको ये डिस्प्लेस कर देता है इसके सल्फेट सॉल्यूशन से, जिस कारण जिसका कलर इसका चेंज हो जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है टिंडल इफेक्ट एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, इसको पढ़िए। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ये जो है रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, दोनों को जो है आपको पता होना चाहिए, दोनों चीज़ें। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता होना चाहिए कि एंगल I इक्वल टू एंगल R, ये आपको पता होना चाहिए। स्नेल लॉज है, क्या होता है रिफ्रैक्शन का, जो सेकंड लॉ होता है sin I अपॉन sin R इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपका स्नेल लॉ होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, उसका व्हाट इज नियर पॉइंट तो 25 सेंटीमीटर होता है। फार पॉइंट क्या होता है ह्यूमन आई का, वो होता है इन्फिनिटी। वाई द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ऑन ए क्लियर डे। जब जिस दिन साफ दिन होता है उस दिन क्या होता है, यानी पूरा स्काई का क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, तो आपका कलर जो है कैसा होगा स्काई का, वो होगा ब्लू। ब्लू क्यों दिखाई देता है, इसका आंसर आपको बताना है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ ब्लू कलर, इसका रीज़न यही है। इसको आपको पूरे डिटेल में लिखना होगा। व्हाट इज़ एक्वारेजिया, इसको भी आपको पूछ सकता है। एक्वारेजिया में जो रेशियो होता है वो भी आपसे पूछ सकता है, 3:1 होता है इसमें एक्वारेजिया में। ठीक है, एक्वारेजिया होता क्या है, ये भी हम आपको सारी चीज़ें बता भी सकते हैं अगर आंसर आपको चाहिए तो। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि पार्ट 2 करेंगे तो इसमें पूरा लंबा हो सकता है। हम सारे क्वेश्चन अभी हमने लिखे भी नहीं हैं, इसको तैयारी कर रहे हैं हम। इसमें रात भर जाके इसमें रिसर्च करने के बाद काफ़ी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ। काफ़ी मेहनत लगी इसको लिखने में, और अभी कई सारे क्वेश्चन इसमें लिखना बाकी हैं, इसलिए हम पार्ट 2 इसमें जल्दी लेके आएंगे। वरना मैं सारे क्वेश्चन एक संग बताया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।